जी, नमस्कार, मैं राज बलीगुंड। आप देख रहे हैं GUM बक्सर न्यूज़। बिहार बक्सर जिला चौसा प्रखंड हम चौसा पंचायत में आइल बनी। देखी काफ़ी एइजा के आदिवासी सब जुट गइल बा। जय सेवा प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन का संदेश देने वाले जय जोहार ये लिखे हैं। सरहुल पूजा यहाँ पर मना रहे हैं। आइए हम इस पर चर्चा करेंगे। सरहुल सरहुल पूजा के माने क्या होता है? सर, GUM बक्सर न्यूज़ में राउर स्वागत है। धन्यवाद। ये सबसे पहले अपन तनी परिचय दी। हमारा नाम है संतोष गुंड जी और यहीं बक्सर जिला से है। रउरा सब एइजा जुटल बनी सरहुल पूजा इ बैनर पर लिखल बा। इ आदिवासी समाज के संदेश का देवल चाहतनी सरहुल पूजा के माध्यम से? आदिवासी समाज का ही है ये पूजा, आदिवासी समाज का ही है पूजा। और ये एक भाईचारा का भी इससे रिश्ता रहा है। सरहुल पूजा जो कि हम लोग को आज जिसको चैत बोलते हैं, पेड़ पौधा जो भी हम लोग की फसलें लगी है, इसका एक सरहुल पूजा। और जो हम लोग जनजाति समाज के लोग हैं, इसको बहुत खुशी से मनाते हैं हम लोग। आज यहाँ पे हम लोग सभी इकट्ठा होके राजू जी के नेतृत्व में हम लोग एक वृक्ष भी लगाए हैं। साथियों, इससे एक संदेश जाता है जनजाति आदिवासी समाज में कि नहीं, ये हम लोग का ऐतिहासिक चीज है। ये सब चीज हम लोग करके बहुत गौरवान्वित महसूस हम लोग करते हैं। साथियों, हमारे इतिहास में जो भी है उसको पहले से दबाया गया है और आज के डेट में हम लोग उसको उजागर, अपने इतिहास को उजागर करके अपने समाज के बीच में बताने का काम कर रहे हैं। कातना दिन पहले से रउरा इ सरहुल पूजा के बारे में जाना तनी? साथियों, ये तो सरहुल पूजा हमारा बहुत दिन है, बहुत दिनों से है। लेकिन जब जैसे हमारे समाज के बीच में जैसे इतिहास जैसे जैसे लोगों के बीच जा रहा है, वैसे जागरूक होकर अपनी इस व्यवस्था पे लगे हैं। आइए और हम बात करेंगे राजू खरवार जी से। सर, थोड़ा अपने आप से परिचय दीजिए। सर, हमारा नाम राजू खरवार, प्रदेश अध्यक्ष युवा खरवार महासभा बिहार। इ जय सेवा जय जोहार लिखल बा, एकरा माने का होला सर? देखिए, मूल रूप से जय सेवा जो बाटे इ त ऐसे ही प्रदर्शित हो रहल बा। यानी जो भी सेवा करने वाला चीज है उसका हम लोग जयकार लगा रहे हैं। जय जोहार का मतलब स्पष्ट है, चूंकि प्रकृति का हम लोग जयकार लगा रहे हैं। जोहार का मतलब प्रकृति का जय, चूंकि उसी के कारण सब कुछ यहाँ पर है। रउरा आदिवासी के का कहल चाहतनी सरहुल पूजा मनावतनी तो? हम यह कहल चाहब, खास करके अपना जनजाति आदिवासी समुदाय के लोगन के, कि कहीं न कहीं आज पूरे भारत में अगर हमनी के लुप्त होखल जाता नहीं जा, तो कहीं न कहीं अपन संस्कृति सभ्यता के भुला गइल बनी जा। ओ संस्कृति सभ्यता के पुनः स्थापित करे, जहाँ के लोग हमनी के आदिवासी समुदाय के लोग भूल गइल बा, ओकरा में एगो मैसेज देवे के हमनी के प्रयास बा निरंतर, कि अब जरूरत बा, चूंकि अपन सभ्यता संस्कृति अपना लेवे के। कारण एक बार हुआ बता तनी, अभी हमनी के लोग बहुत ही अनजान बाटे, जे भी खास करके मैदानी क्षेत्र में आदिवासी समुदाय के लोग बा, ओकरा जानकारी नइखे कि हम कहाँ बानी। कारण का बा कि संविधान भी कह रहल बा कि आदिवासी जो है वो हिंदू नहीं है, और आदिवासी का संस्कृति सभ्यता परंपरा अलग है। तो कहीं न कहीं हमारे लोग उन साजिश में फंस चुके हैं। चूंकि आदिवासी जो होता है प्रकृति पूजक होता है, न कि मूर्ति पूजक होता है। तो हम लोग का पुनः प्रयास है कि अपने समाज के लोगों को जागरूक करें, और सरहुल पूजा और बाकी अन्य हम लोग का कर्मा पूजा, अन्य कई प्रकार का हम लोग का आदिवासी का पूजा हम लोग चाहते हैं कि खास करके मैदानी क्षेत्र के जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं उसको अपनाएं, अगर अपना अस्तित्व बचाना है तो। आदिवासी समाज में कौन-कौन जातियाँ आता है लगभग? देखिए, अभी हम लोग ये बक्सर जिला में बताइए। बक्सर जिला में अभी जो हम लोग बता रहे हैं, मूल रूप से अभी यहाँ पर गोंड जाति के लोग हैं और खरवार जाति के लोग हैं। मूल रूप से ये आदिवासी है? आदिवासी है। आइए और हम बात करते हैं। सर, थोड़ा अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राजेश खरवार हुआ, युवा खरवार महासभा के बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। आज पूर्वजों का जो आदिवासियों का प्राकृतिक पूजा है, आदिवासी का मतलब है प्राकृतिक। प्राकृतिक जो है आदिवासी समाज ही प्रकृति को, पूरे हिंदुस्तान को, पूरे भारत को बचा के रखने का काम किया है। वो कौन लोग हैं? आदिवासी लोग हैं। आदिवासी का मतलब प्राकृतिक। हमारे पूर्वजों ने इस पूजा को इसलिए मनाते हैं कि हमारे पेड़, रूख, जंगल, झाड़ हरा भरा, सिवान उजाला रहे, उस खुशहाली रहे,
भारत देश आज़ाद रहे, इसके लिए हमारे आदिवासी समाज इसमें इस पूजा को मनाता है, सरहुल पूजा को। इसको मूल रूप से झारखंड में इस पूजा को लोग अच्छे खासे धूमधाम से मनाते हैं और हमारे समतल स्थल पर अभी जो हम लोग का युवा खरवार महासभा का जो संगठन चल रहा है, इस संगठन के माध्यम से हम लोग हर जगह लोगों के जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि हमारे जो पूर्वजों का जो मान सम्मान स्वाभिमान पूजा है उसको बरकरार रखा जाए। इसके लेकर अभी बक्सर जिला के ग्राम चौसा में ये पिछले साल भी हम लोग सरहुल पूजा को मनाए थे, धूमधाम से ही मनाए थे और आज भी मना रहे हैं। यही सरहुल पूजा का हम लोग आदिवासी का पहचान है। यानी लगातार प्रयास रहेगा कि हम लोग सरहुल पूजा आजीवन तक अब यहाँ के जो भूल गए हैं अपना सांस्कृतिक अब नहीं भूलेंगे। बिल्कुल, देखिए कहने का मतलब है कि कोई भी समुदाय, कोई भी जाति के लोग हैं, अपने इतिहास को जब नहीं पहचानेंगे, इतिहास को नहीं अध्ययन करेंगे, वो परंपरा को नहीं मानेंगे, तो उसका मतलब ही नहीं है कि वो आदिवासी है। कोई भी आदिवासी समाज है, आदिवासी समाज का मतलब होता है कि अपने पहचान को कायम करना, अपने पूर्वजों को मान सम्मान को बरकरार रखना। केंद्र सरकार तो बोल रही है कि वहाँ से आप लोग आदिवासी नहीं है। देखिए, केंद्र सरकार की बात जहाँ तक कह रहे हैं, तो केंद्र सरकार को कहने से सब कुछ नहीं होगा। ये भारत जो देश है ना, ये मूल आदिवासियों का देश है। हमारे आदिवासी समाज में कुछ ऐसे जो न समझ के लोग हैं, जो बेशिक्षित लोग हैं, उनके चलते आज नरेंद्र मोदी हो, चाहे भारत सरकार हो या न कोई भी सरकार हो, उसका फायदा उठा रही है। ये हमारे समाज का कमी है, दूसरे कमी नहीं है। लेकिन अभी भी मैं प्रयास कर रहा हूँ, पहले से भी प्रयास करने का मैंने काम किया कि अभी के डेट में आज से करीबन 2 साल 5 साल पहले से हमारे समाज के जो लोग हैं, बिहार में निवास करने वाले, समतल भूमि पर निवास करने वाले, ये सारे लोग जागरूक हो गए हैं और नरेंद्र मोदी को, भारत सरकार के कहने से हमारे आदिवासी समाज विलोपित नहीं हो जाएगा। अगर आदिवासी समाज ही नहीं रहेगा तो भारत देश रहने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि आदिवासी ही संरक्षक है। यही देश को चला रहा है। प्रकृति कौन कर रहा है? आपसे बताया मैं ना कि प्रकृति के मतलब आदिवासी। तो हम लोग इस पूजा को इसलिए बनाते हैं। बक्सर जिला के आदिवासी प्राकृतिक पूजक बता रहे हैं कि हम लोग आजीवन तक प्राकृतिक पूजक हैं और करते ही रहेंगे। कैमरामैन जी थोड़ा लगातार ये पिक्चर थोड़ा लगातार सभी बच्चा और बच्चिया को और जो है यहाँ पर थोड़ा लीजिए और हम जानेंगे। आइए हमारे बीच एक और ये नौजवान साथी हैं, अब कुछ कहेंगे। सर थोड़ा अपना परिचय दीजिए इस चैनल में। मेरा नाम रामजीत गोंड है। सरहुल पूजा के बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं अपने आदिवासी समाज को? सबसे पहले तो आपको बता देना चाहता हूं कि या आपके दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूं, भारत जो है कि भारत देश का पहचान इस देश के आदिवासियों से हुआ है और मानव के उत्पत्ति के उपरांत ही मानव लोग प्रकृति के संरक्षक में सरहुल पूजा लोग मनाते हैं। सरहुल पूजा जब वसंत की ऋतु में पुराने फसले से नए फसलें जब पैदा लेता है, जैसे कि पेड़ पौधों में आप देखेंगे इस समय बहुत सारे पेड़ से पुराने पत्तियां झड़ गए होंगे, उसमें नए नए पत्तियां जब उत्पन्न होता है या जैसे नए नए फसलें काटे जाते हैं, जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, बहुत सारे रबी फसल हैं। इन सब के खुशी में ये भारत के आदिवासी समुदाय इस पूजा को जश्न के रूप में मनाते हैं। यह केवल चौसा में ही नहीं बल्कि बक्सर में नहीं बल्कि पूरे बिहार और पूरे देश विभिन्न राज्यों में लोग मनाते हैं, क्योंकि हम लोग प्रकृति को मानने वाले लोग हैं और प्रकृति के संरक्षण ही हमारा धर्म है। इसी के साथ आप सबको धन्यवाद। देखिए और हमारे बीच जो कि अभिमन्यु कुशवाहा जी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं अभिमन्यु कुशवाहा जी से। थोड़ा अपना परिचय बताइए। अभिमन्यु सिंह कुशवाहा बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी हैं हम बिहार के। सर ये संदेश क्या देवल चाहते हैं सरहुल पूजा से दर्शक के? सरहुल पूजा हम लोग जब 4-5 क्लास में जब पढ़ते थे तब हम लोग सरहुल पूजा को पढ़े थे। ये एनसीईआरटी के सिलेबस में है, अभी आज भी है।
तो सरहुल पूजा ये आज के नहीं है, ये भारत देश जब उत्पत्ति जब हुआ, भारत देश अखंड भारत, ये आज वाला भारत नहीं। उस समय जब पूरा जब देश जब एक साथ था, पाकिस्तान तजाकिस्तान और वो सारे जगहों को लेकर के, उस समय से हमारा सरहुल पर्व मन रहा है। और देखिए सरहुल पर्व प्रकृति से मानव का जोड़ने वाला पर्व है, मानव से प्रकृति की तरफ जाने वाला पर्व है। एक तरह से ये शुद्ध रूप से कहा जाए कि प्रकृति ही ईश्वर है, प्रकृति ही जीवन है और प्रकृति ही सरहुल है। सरहुल मतलब ये प्राकृतिक आदिवासी प्राकृतिक पूजक है लगा पहले से ही। बिल्कुल बिल्कुल, ये सरहुल पूजा मतलब प्रकृति का पूजा है। और कुछ कहना चाहेंगे और आदिवासी के बारे में? आदिवासी समाज के बारे में क्या कहना है? आदिवासी यहाँ का मूल निवासी है, आदिवासी देश की धरोहर है। अब समझना है भारत सरकार को, समझना है राज्य सरकार को कि जो भी व्यवस्था है जो मैंने मिलना चाहिए जो आदिवासी समाज को वो दें। और नहीं तो मैं समझता हूँ कि जब आदिवासी समाज जब एक रूप से समान रूप से जब सड़कों पे जब उतर जाएंगे, जो आप नाश कर रहे हैं पूरे प्रकृति का, पहाड़ों से आप ढकेल रहे हैं जो मैंने आदिवासी समाज को, तो फिर रोकने नहीं रुकेगा प्रधानमंत्री जी हो या मुख्यमंत्री जी हो या कोई भी हो। ये देश जो है भारत जो है आदिवासियों का देश है। क्या आदिवासी समाज को हर हक और अधिकार मारा जा रहा है? बिल्कुल, हक अधिकार सबका मरा जा रहा है। मैं तो समझता हूँ कि बुद्ध ने कहा था बहुजन समाज, बुद्ध का दिया हुआ है बहुजन समाज, ये आपका नहीं है, ये मेरा और आपका नहीं है, ये अंबेडकर साहब का नहीं है, ये कांसीराम साहब का नहीं है। बुद्ध जो है, बुद्ध ने कहा था बहुजन समाज और उसको सारा लोग किया। तो मैं समझता हूँ कि ये जो देश जो है अगर मूल निवासियों का है तो मूल निवासियों को उसका हक मिलना चाहिए। और इस तरह नहीं तो बाबा साहब ने जो कहा था कि बाबा साहब ने जो कहा, जो जगदेव बाबू ने जो कहा, जो कांसीराम साहब ने जो कहा, उन सब का जिसका जितना हक है उसको मिलना चाहिए। अगर आप 3% हैं, अगर आप 2% हैं तो 2% के लायक अगर हैं। आदिवासी अगर 8% और 11% है तो 8% और 11% इसको मिलना चाहिए। और नहीं तो जी जो इसका हक हकूक जो खा रहा है, पुरनिया कहेला कि जा तहरा पिलुए पड़ी, ठीक बा, हमार अधिकार अगर तू खाता तो जा तहरा पिलुए पड़ी, वही तरह की बात हुई ना। तो अगर सही में अगर आप भारत के सरताज हैं, भारत के बादशाह हैं, तो भारत के जो मूल निवासियों का जो हक है वो मिलना चाहिए। देखिए यहाँ के अभिमन्यु सिंह जी बतैनी है कि भारत के मूल निवासी आदिवासी होलो ये लोग के हक और अधिकार नियंत्रण मिले के चाही। अगर ना मिले तो यहाँ का प्रयास बा कि हम रोड पर उतरे के काम करम। रोज सब वीडियो कैसन लागल कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।